भारत में इतने बांग्लादेशी कैसे आ रहे हैं? देखिए, ये सवाल अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। अब बीजेपी सरकार जैसे ही पश्चिम बंगाल में आती है, उसने ताबड़तोड़ लेने एक्शन स्टार्ट कर देती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है और भारत का जो बॉर्डर है वो लगभग 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो बांग्लादेश भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर है वो पश्चिम बंगाल ही शेयर करता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है और अब वहाँ पर जो बॉर्डर की एरिया है वहाँ पर बीजेपी सरकार ने फेंसिंग लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे जो बांग्लादेशी हैं भारत में नहीं जा पाएंगे और उसके अलावा जो कि घुसपैठिए हैं उसको पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। देखिए, अब कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेशी जो पहले भारत में आ जाते थे और भारत में ही रहकर जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा लेते थे कुछ पैसे देकर और बाद में कहते थे कि आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, काम कीजिए, पर उसके बाद जब इलेक्शन हो गए आपको उस समय आना पड़ेगा और वोट डालनी पड़ेगी। और जब वोट डालने के बाद जब टीएमसी सरकार जीत जाती थी तो ऐसे में बांग्लादेशियों के आ जाने से जो कि राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो रहा था। तो अब इस कदम को रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने फेंसिंग लगाना स्टार्ट कर दिया और बांग्लादेशियों का भारत में आ जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अब बहुत ही ज़्यादा जो बांग्लादेशी बिना तरीके से भारत में रह रहे थे, अब भारतीय सरकार ने उनको पहचानना स्टार्ट कर दिया है और पहचानने के बाद अब जो कि देखा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं वो बांग्लादेशी भारत छोड़कर अब जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपको भारतीय सीमा पर कुछ तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि इसके अलावा जो कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो लगभग नदी ही का एरिया लगता है कि नदी को आसानी से क्रॉस कर कर आर पार आया जा सकता है बांग्लादेश से भारत में, क्योंकि ये जो कि भारत के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर मेघालय में जैसे एरिया में अगरतला में वहाँ पर आसानी से आ जाते थे। अब भारतीय सरकार के जो कि वहाँ पर नदियों के जो सुरक्षा गार्ड है वहाँ पर कम ही निगरानी रहती थी। एक दो नदियाँ बहुत लंबी होती थी, वहाँ पर आ जाना आर पर आ जाना बहुत ही आसान था। पर भारतीय सरकार अब धीरे धीरे कर कर एक्शन ले रही है, इससे कुछ राहत तो मिलेगी। और जो कि भारत में जो राजनीति के तौर पर जो खुफिया तरीके से भारत में आकर नकली तरीके से आधार कार्ड बनाते थे, अब उस राजनीति और वोट बैंक को लगाम लग सकता है। और ऐसे में टीएमसी सरकार के लिए भी एक झटका है और प्रदेश के लिए ये एक अच्छा कदम भी माना जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।